विचार साझा करना चाहूँगा। मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मेरे देश की भावी आशाओं, आज के इस दौर में वो युवा जिनके ऊपर जिम्मेदारी है अपने देश, अपने समाज, अपने राष्ट्र की आशाओं को बांधे रखने की, आज वही युवा 4x4 की छोटी सी स्क्रीन पर अपनी कोमल उंगलियों की घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की मौजी बेच रहा है। 4 बोतल बोर्ड का काम मेरा रोजगार ने भारत का भविष्य तबाह कर दिया है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूर्ति को लगते हैं 56 भोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, जहां लड़कों से बात करता देख जो भाई हड़काते हैं, वही भाई अपनी गर्लफ्रेंड के किस्से अपने घर में हंस हंस कर सुनाते हैं। मैं बताऊं, आज भी हम महिला सुरक्षा के मामले में चौथे नंबर पर आते हैं। दोस्तों, राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा हमारा अंधविश्वास, जब तक देश का युवा मंदिरों में जा जाकर अपनी सफलता के लिए भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा। हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही मंदिरों में जा जाकर नारियल फोड़ कर अपनी सफलता के लिए भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, और हमारे समाज का शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ते काटे जाने पर खड़े हो जाना, अपनी धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरे की धर्म और जाति की अवहेलना करता रहेगा। तब तक ना तो अंधविश्वास खत्म होगा, ना ही राष्ट्र निर्माण संभव होगा। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम अपनी धर्म और जाति का संघर्ष नहीं बल्कि सशक्तिकरण पर बात करेंगे। दोस्तों, जब हमारी संस्कृति और हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया? मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हमारे देश में महिलाओं की पूजन ही उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छता भारत अभियान में केवल सरकारी नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला प्रत्येक नागरिक इसमें हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायने में राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल की चौखट पर कदम रखेगा। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे देश की भावी आशाओं, बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a symbol of this motherland, और मैं सल्यूट करता हूँ सरहद पर खड़े हर उस जवान को, देश की पुलिस प्रशासन और किसान को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन के साथ करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव सा लगता है। और मैं भारत माँ का बेटा आज इस मंच से यह शपथ लेता हूँ, हम सभी का काम है अपने देश को आगे ले जाने का हम प्रयास करें, क्योंकि हमारे देश का काम नहीं हमें आगे ले जाने का, हमारा कार्य है हम अपने देश को आगे ले जाने का, अपने वतन को आगे ले जाने का। मेरा देश महान था, महान है, महान रहेगा, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से। इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ गद्दार और बेईमानों से, गद्दार और बेईमानों से। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी एक पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो टैग, छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। जब कोई कहे कौन था वो पागल, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला इंकलाब का गुलाम लिख देना। बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे और फेंकना जमीन पर, माँ तुझे सलाम लिख देना। जय हिंद।